हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग कक्षा 10 में संस्कृत परिचयिका के अंतर्गत अन्योक्त विलासा नामक पाठ पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने इससे पहले पाठ 1 वाराणसी का अध्ययन किया हुआ था। तो आज हम लोग इसी का जो है अगला चैप्टर, इसी संस्कृत परिचयिका का जो अगला चैप्टर अन्योक्त विलासा पढ़ेंगे, जिसका तात्पर्य है अन्योक्तियों का सौंदर्य। यहाँ अन्योक्तियाँ दी गई हैं। अन्योक्तियों के बारे में चर्चा करें तो हम आपको बताते हैं कि अन्योक्ति अर्थात ऐसी उक्ति जिसका किसी अन्य पर भी प्रभाव पड़ता हो, उसे हम अन्योक्ति कहते हैं। तो आज इन्हीं अन्योक्तियों के बारे में हम पढ़ेंगे और इनके श्लोकों की व्याख्या, हिंदी अनुवाद हम आपके सम्मुख रखेंगे। ध्यान से सुने और सुनने के बाद जो है उसे समझें। समझने के बाद अपनी अपनी कॉपियों में लिख करके किसी एक अन्योक्ति का अर्थ मुझे जो है ज़रूर सुनाएं या दिखाएं। बोल के भी सुना सकते हैं और लिख करके भी दिखा सकते हैं। तो हम लोग चलते हैं अपने पाठ पर। पहली अन्योक्ति है नितराम नीचो स्मृति त्वम खेदकूपः कदापि मा कृथा अत्यंत सरसहृदयो यतः पदेशाम गुणग्रहितासि। आशय है, पहली अन्योक्ति है कुएं के संबंध में। कुआं कहता है कि कवि कहता है कि हे कुएं, मैं अत्यधिक नीचा हूँ अर्थात गहरा हूँ। ऐसा सोचकर तुम दुखी मत हो, क्योंकि तुम तो अत्यंत सरस हृदय अर्थात सरल हृदय वाले हो और यतः परेशान गुणग्रहितास, और तुम दूसरों के गुणों अर्थात रस्सियों को ग्रहण करने वाले हो। अर्थात आशय है, कभी किसी नीच व्यक्ति को कहता है कि तुम यह सोचकर अपने मन में दुखी मत हो कि तुम अत्यंत नीच हो, क्योंकि तुम्हारा जो हृदय है वह अत्यंत सरल है और तुम सदैव दूसरों के अच्छे गुणों को ग्रहण करने वाले हो, इसलिए तुम्हें यह सोचकर दुखी होना नहीं चाहिए। अगला है श्लोक है निर्विवेकी हंसालस्यम त्वमेव तनुषे चेतम विश्वस्मिन् धुनान्यम कुलव्रतः पालयति कः। कवि प्रस्तुत श्लोक में अपने कुल धर्म और कर्तव्य पालन की शिक्षा दी गई है कि सभी को अपने कुल व्रत का और जो है धर्म कर्तव्य का पालन करना चाहिए। इसका अनुवाद इस तरह से है कि कवि हंस को कहता है कि हे हंस, यदि तुम ही नीर क्षीर के विवेक में अर्थात नीर अर्थात पानी और क्षीर अर्थात दूध, अर्थात हंस की विशेषता होती है कि वह दूध और पानी को अलग अलग करता है। तो कवि हंस को कहता है कि हे हंस, यदि तुम ही दूध और पानी को अलग करने में आलस्य करोगे तो इस संसार में कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो अपने कुल धर्म का व कर्तव्य का पालन करेगा। अर्थात आशय इसका यह है कि यदि विवेकी लोग जिन्हें जो है सही गलत की पहचान है, यदि वे ही सही और गलत को भेद करने में आलस्य करेंगे अर्थात उसे जो है सही को सही और गलत को गलत नहीं कहना चाहेंगे, तो इस संसार में धर्म की रक्षा और अपने कर्तव्य का कुलव्रत और कुल धर्म का पालन, अपने कर्तव्य की रक्षा दूसरा कौन करेगा। तीसरा है कोकिल या पर दिवशान तावद विदशान करील विपटेशु यावन मिलिदलिमालह को अपिदसाल समूह उल्लसते। अर्थात यहाँ पर प्रस्तुत श्लोक में कवि ने बुरे दिनों में, विपत्ति के दिनों में धैर्य रखने की प्रेरणा दी है और समझाया है कि जब तक बुरे दिन समाप्त न हो जाए तब तक हमें धैर्यपूर्वक अपने आप को जो है संयमित रखना चाहिए, अपने को संतोष धैर्य देना चाहिए। कवि कोयल को कहता है कि हे कोयल, जब तक कोई आम का पेड़ जो बौरों से युक्त हो अर्थात जिस पर भौरे जो है जिनकी बौरों पर भौरे गुंजार करते हों, जब तक ना सम्मुख हो जाए तब तक तुम्हें अपने नीरस दिनों को किसी प्रकार करील के वृक्षों पर ही बिता लेना चाहिए। अर्थात आशय यह है कि जब तक अच्छे दिन न आ जाए तब तक बुरे दिनों को किसी न किसी प्रकार से व्यतीत कर लेना चाहिए। अर्थात कोकिल यापो दिवशान तावद विदशान करील विपटेश। कवि कहता है कि हे कोयल, तुम्हें अपने दिनों को तब तक करील के कड़वे फल के वृक्षों पर बिता लेना चाहिए जब तक कि कोई यावद दलिमालह को अपिदसाल समुल्लसते, कोई रस से युक्त अर्थात कोई आम का वृक्ष
जो बौरों से युक्त हो, जिस पर भौरे जो है गुंजार कर रहे हों, जब तक सामने न आ जाए तब तक तुम्हें व्यतीत अपने दिनों को काट लेना चाहिए। और यह अन्योक्ति इस संदर्भ में, व्यक्ति के संदर्भ में कही गई है कि हमें अपने कठिन दिनों को, कष्टपूर्ण दिनों को तब तक व्यतीत करना चाहिए, धैर्यपूर्वक सहना चाहिए, जब तक कि हमारा समय या जब तक कि हमारे दिन जो है अच्छे न हो जाए, जब तक हमारे जीवन में जो है खुशहाली न आ जाए, तब तक हमें धैर्यपूर्वक अपने कष्टों को व्यतीत कर लेना चाहिए, बिता लेना चाहिए। श्लोक नंबर 4 है, रे रे चातक सावधान मनसा मित्रम क्षणम शुरताम अम्भोदा बहवो ही सन्ति गगने सर्वे अपि नैतादृशा केचित् वृष्टिभिरा आद्रयन्ति वसुधा गर्जन्ति केचित् वृथा यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीनं वशम। प्रस्तुत श्लोक में कवि ने चातक के माध्यम से बताया है कि हमें किसी भी के सामने दीन वचन बोलकर याचना नहीं करनी चाहिए, किसी के सामने जो है हमें झुककर याचना करनी नहीं चाहिए, हमें अपने आत्मसम्मान को बचाए रखना चाहिए। और यह बात कवि चातक से कहता है कि हे चातक, सावधान मन से हे मित्र क्षण भर के लिए सुनो। आसमान में बहुत सारे बादल रहते हैं, परंतु सारे मेघ एक समान उदार नहीं होते हैं। कुछ मेघ तो वर्षा करके पृथ्वी को गीला कर देते हैं, अर्थात पृथ्वी को भिगो देते हैं, पृथ्वी पर को जल प्रदान करते हैं, और कुछ मेघ तो व्यर्थ में ही गरजते रहते हैं, व्यर्थ में ही बोलते रहते हैं। अतः हे मित्र चातक, तुम जिस जिस मेघ को देखते हो, जिस जिस बादल को देखते हो, उसके सामने अपने दीन वचनों को मत कहो, अर्थात तुम्हें हर किसी के सामने याचना मांगना नहीं चाहिए, क्योंकि हर कोई दानी नहीं होता है। और यह बात याचक के संबंध में बिल्कुल ठीक प्रतीत होती है। कवि कहता है कि हे मित्र याचक, हमें इस संसार में सभी धनवान होने वाले मनुष्यों से याचना करनी नहीं चाहिए, क्योंकि सभी धनवान मनुष्य एक समान नहीं होते हैं। क्योंकि कुछ धनवान मनुष्य तो अपनी दया से, अपनी अनुग्रह से, अपनी अनुकंपा से लोगों को दान दे करके उनको जो है द्रवित कर देते हैं, किंतु कुछ धनवान देते नहीं हैं, बल्कि अपनी वाणी से केवल अपनी वाणी का ही उपयोग करते हैं, वाणी से कहते रहते हैं, लेकिन मन से उन्हें कुछ देने की इच्छा नहीं होती है। इसलिए तुम्हें हर किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं चाहिए, हर किसी से याचना करनी नहीं चाहिए, क्योंकि हर कोई व्यक्ति दानी नहीं हो सकता है। अब हम श्लोक नंबर 5 में चलेंगे। श्लोक नंबर 5 है, न वै ताड़नाद तापनाद महीन मध्ये न वै विक्रियात क्लिश्यमानो अहमस्मि सुवर्णस्य मे मुख्य दुखम तदेक यतो मा जना गुंजया तोलयन्ति। अर्थात प्रस्तुत श्लोक में सोने के माध्यम से गुणवान और स्वाभिमानी व्यक्ति के मन की व्यथा को व्यक्त किया गया है। कवि कहता है, सोने को कहता है कि सोना कहता है कि न तो मैं ताड़नाद तापनाद महीन मध्य, न तो मैं पीटे जाने से, न ही अग्नि के मध्य तपाए जाने से, और न वह विक्रियात क्लिश्यमानो अहमस्मि, न ही मैं बेचे जाने से दुखी होता हूँ। सुवर्णस्य में मुख्य दुखम तदेक, सोने का प्रमुख दुख यही है कि यतो मा जना भुंजया तोलयन्ति, लोग उसकी तुलना तुक्ष घुंघसी से करते हैं। और इसका दूसरा अर्थ इस प्रकार है कि गुणवान और स्वाभिमानी व्यक्ति को कष्टों को सहने में इतनी पीड़ा नहीं होती जितनी मानसिक पीड़ा उसके स्वाभिमान को ठेस लगने से होती है। इसलिए किसी स्वाभिमानी व्यक्ति को, गुणवान व्यक्ति को ठेस पहुंचाना नहीं चाहिए। अंतिम श्लोक है इस प्रकार है, जो कि रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वानुदेश्य हंसति पंकजाले है इत्थम विचितयन्ति कोशगते द्विदेफे हा हंत हंत नल्लिम गजम उज्जहारम। अर्थात प्रस्तुत श्लोक में एक कमल के कोश में बंद भौरे के माध्यम से जीवन की क्षण भंगुरता को, जीवन के नाशवान होने को बड़े ही सुंदर ढंग से समझाया गया है। कवि कहता है कि कमल का रसपान रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, अर्थात कमल के रस का पान करता हुआ कोई भौरा सायंकाल उस कमल के कोश में बंद हो जाने पर यह विचार करता है कि रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, यह रात्रि बीत जाएगी, सुंदर प्रातः काल होगा, सूर्य
भास्वानुदेश्यसि हंसस्यति पंकजाले, और भगवान भास्कर निकलेंगे और यह कमलों का जो समूह है वह हंसता हुआ खिल जाएगा। कमल के कोष में बैठे हुए भंवरे के ऐसा सोचते ही सोचते हाय बहुत दुख है, इत्थम विचित्रयन्ति कोश गते दुरेफे, ऐसा विचार करते हुए कमल के कोष में बंद भंवरे के ऐसा विचार करते हुए ही हाय बहुत दुख है कि हा हंत हंत नलिम गजम उज्जहारम, बहुत दुख है कि हाथी ने उसी कमलनी को जड़ से उखाड़ दिया, अर्थात न तो जो है अब वह कमलनी दोबारा खिल नहीं पाई। इसी प्रकार से यह जीवन भी ठीक इसी तरह से है कि मनुष्य अपने भावी जीवन के लिए अनेक प्रकार की योजनाओं का निर्माण करता है, लेकिन होना जो है वह ईश्वर की मर्जी से ही होता है। ईश्वर जो चाहते हैं वही हो पाता है। अतः हमें इस बात का सदैव ध्यान रखना चाहिए कि ईश्वर हमसे क्या चाहते हैं, और हमें अपनी जो है भविष्य की योजनाओं को बड़े ही ध्यानपूर्वक जो है ईश्वर की कृपा पर छोड़ देना चाहिए। तो प्रिय छात्रों, आज के लिए हमारा ये पाठ यहीं तक है। इसके उपरांत हम अगली वीडियो में इनके प्रश्नोत्तरों की चर्चा आपसे करेंगे। धन्यवाद।